कहते हैं इंसान की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। जो है वो कम लगता है और जो नहीं है वही सबसे कीमती लगता है। पर शायद खुशी का असली स्वाद चाहतों के अंबार में नहीं, बल्कि उस एक प्याले चाय में है जो आप अभी अपने हाथ में थामे हुए हैं। यह कहानी है एक छोटे कस्बे में रहने वाले राघव की, एक ऐसे इंसान की जिसने आधी जिंदगी और ज्यादातर सपने जो नहीं था उसे पाने में गुजार दिए। और फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी सोच बदल दी। राघव लगभग 38 साल का था, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। सुबह का वक्त, दफ्तर जाने से पहले जल्दी जल्दी नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल भेजना और पत्नी की शिकायतें सुनना। जिंदगी बस ऐसे ही निकलेगी, न घर बड़ा, न गाड़ी, न बचत। राघव को भी लगता था हाँ, शायद जिंदगी कम पड़ रही है। उसकी आंखों में अक्सर वही तस्वीर घूमती, एक बड़ा घर, चमचमाती कार, बाहर घूमने की आजादी और महंगे कपड़े। लेकिन सच्चाई यह थी, उसकी सैलरी और जिम्मेदारियां दोनों ही उस सपने से बहुत छोटी थी। और यही सोचते सोचते वह दिन ब दिन अपनी जिंदगी से नाखुश होता जा रहा था। राघव के दफ्तर में एक सहकर्मी था, सुरेश। सुरेश हमेशा मुस्कुराता, चाहे बारिश हो या गर्मी। राघव को यह अजीब लगता, इतना खुश कैसे रह सकता है ये? इसकी भी तो सैलरी मेरी जैसी है। एक दिन लंच ब्रेक में राघव ने पूछा, सुरेश, तुझे कभी लगता नहीं कि तेरे पास और होना चाहिए? सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चाहिए तो बहुत कुछ, पर जो है वो भी तो कम नहीं है। अगर जो मिला है उसका शुक्रिया नहीं किया तो जो मिलेगा उसका भी मजा नहीं आएगा। राघव ने उस दिन हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से सोचने लगा, शुक्रिया किस बात का? एक रविवार की सुबह राघव को चाय पीने की तलब हुई। घर में दूध खत्म था तो वह पास की चाय की दुकान पर चला गया। वहां एक बूढ़ा चाय वाला रामू काका चूल्हे पर चाय बना रहा था। पास में बैठा एक गरीब बच्चा जो शायद फटे कपड़ों में था, बड़े ध्यान से चाय बनते देख रहा था। राघव ने सोचा शायद ये बच्चा भी चाय पीने आया है। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा बच्चा बस उस चाय की भाप को सोख रहा था, मानो खुशबू से ही पेट भर रहा हो। राघव से रहा नहीं गया, उसने रामू काका से कहा, काका इसे भी एक कप चाय दे दो, पैसे मैं दूंगा। रामू काका ने मुस्कुराकर चाय दी और बच्चा जैसे ही पहला घूंट पीता है उसकी आंखें चमक उठती है। वो बोला, भैया बहुत दिनों बाद चाय पी, बहुत मजा आया। बस राघव का दिल उसी पल कांप गया। उसने सोचा, जिस चीज को मैं रोज बिना सोचे समझे पीता हूं, किसी के लिए वही महीनों बाद की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। उस रात राघव सो नहीं सका। वो सोचता रहा, मेरे पास घर है, परिवार है, रोज का खाना है, बच्चों की पढ़ाई है, नौकरी है, फिर भी मैं क्यों शिकायत करता रहता हूं? उसके दिमाग में सुरेश की बातें गूंजने लगी, अगर जो मिला है उसका शुक्रिया नहीं किया तो जो मिलेगा उसका भी मजा नहीं आएगा। राघव को एहसास हुआ, असली कमी पैसों की नहीं, सोच की है। वो हर वक्त अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से कर रहा था और इस दौड़ में उसने अपने पास की खुशियों को देखना ही बंद कर दिया था। अगले दिन से राघव ने एक छोटा सा नियम बनाया, सुबह उठकर 3 चीजें लिखूंगा जिनके लिए मैं आभारी हूं। शुरुआत में अजीब लगा। पहले दिन उसने लिखा, मेरे पास परिवार है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास रोज का खाना है। धीरे धीरे उसकी लिस्ट लंबी होने लगी। छोटे छोटे पलों को नोटिस करना शुरू किया, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, बच्चों की हंसी, पत्नी के हाथ की गर्म रोटियां, मां की कहानियां। कुछ महीनों बाद उसकी सोच का असर पूरे घर पर दिखने लगा। जहां पहले घर में शिकायतें गूंजती थीं, अब हंसी और कहानियां लौट आईं। राघव अब बच्चों से कहता, देखो हमें रोज कुछ नया नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, हमें बस देखना है जो हमारे पास है उसमें कितनी मिठास है। पत्नी भी धीरे धीरे बदलने लगी। वो समझ गई कि उनका छोटा सा घर भी कितना प्यारा है, क्योंकि उसमें लोग एक दूसरे को चाहते हैं। एक दिन राघव फिर रामू काका की दुकान पर गया। वही बच्चा फिर वहां था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था और काका के काम में मदद कर रहा था। काका ने बताया, अब ये रोज यहां आता है, मैं इसे चाय पिला देता हूं और ये बदले में मेरी मदद कर देता है। दोनों का काम चल रहा है। राघव ने सोचा, खुशी का मतलब कभी कभी बस इतना है
जो तुम्हारे पास है उसे बांट दो, चाहे वह चाय का प्याला ही क्यों ना हो। राघव अब समझ गया था, जिंदगी हमेशा पूरी नहीं होगी, लेकिन खुशी हमेशा पूरी हो सकती है अगर आप उसे देखना चाहें। वो अक्सर कहता, चाहे तुम्हारे पास थोड़ा हो या बहुत, अगर तुमने उसे महसूस किया तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस दिल से शुक्रिया कहने की आदत चाहिए। दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी कम है, तो बस अपने चारों ओर देखिए। शायद खुशी आपके पास पहले से ही बैठी हो, बस आप उसे देखना भूल गए हो।